हमारे मोबाइल्स ले लें हम लोगों से, क्या होगा? हमारा टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाए. गाड़ियाँ ले लें, घोड़े कर दें, टाइम ज़ाया होगा. वो टाइम बचाने की तरकीबें हैं, वो किस तरह से बचानी है, वो हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ऑनेस्ट टू गॉड उनके पास सर खुजाने का भी टाइम. मैं तो जाके देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये किस तरह काम कर रहा है. प्रायोरिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबका ऑर्गेनाइज भी हो ना, तो फिर है ऑर्गेनाइज, लेकिन प्रायोरिटीज़ का प्रॉब्लम है. हमारी IT मिनिस्टर ने कहा मेरा बस चले, मेरे हिसाब से कहा कि मैं बाकी सोशल मीडिया पे बंद करा. यार ये खुद तो भी नहीं मुझे चलाती. 2007 में मैं पार्लियामेंट में गया था, मादरत जाके IT मिनिस्टर का मेरा इंटरव्यू अवैस लवारी साहब ने 2007 की बात बता रहा हूँ. हम सभी में रहते हैं, कुछ ना कुछ छोड़े. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त क्या था कि हर पाकिस्तानी के पास कंप्यूटर होना चाहिए. अब पता नहीं उस बंदे ने पॉलिसी बनाई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या उन्होंने काम किया जब तक वो मिनिस्टर थे, उसके बाद काम नहीं हुआ, जो भी है व्हाटएवर, राइट. लेकिन मुझे तो यार कोई 8-9 साल में कोई चेंज नजर नहीं आया एज सच कि हर बंदे के पास कंप्यूटर हो. दुनिया में बिल गेट्स के पास कौन सा होता है, जुकरबर्ग के पास कौन सा होता है, गूगल के फाउंडर के पास कौन सा होता है, काम कर रहे हैं वो. माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने कहा मैं चाहता हूँ हर गवर्नमेंट हर बेस के ऊपर जो है ना वो कंप्यूटर रखो. किसी गवर्नमेंट को जाकर तो नहीं बोला, उसने काम किया. छोड़ दें प्लीज गवर्नमेंट का पीछा, उनका काम पॉलिसी बनाना है, उनको छोड़ दें. खुद खड़े हो, आप खड़े होकर पॉलिसी बनवाएं. साइबर क्राइम का पॉलिसी के लिए हमारे दोस्त हैं जो कि सुबह पे खड़े, सुबह से शाम तक खड़े होकर ड्राफ्ट उसने पेश किया. अच्छा, ये गवर्नमेंट कोई काम नहीं करे, हम गवर्नमेंट का पीछा छोड़ दें, हम सब खुद काम क्रिटिसाइज ना, हेल्प करें, गाइड करें. ये खराब है ना. लेकिन अगर अगेन दोबारा एग्जाम, आपके ऑफिस में कोई अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, 3-4 दफ़ा उसको वार्न करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर उसके बाद भी नहीं करता तो उसको बाहर निकाल देते हैं. तो ये होता है अगर हमें ये पता चले और बल्कि देखें कि कोई भी सच हो, ये हो या एसएपीएल हो या जो भी हो, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप एमएनए के लिए खड़े हो जाए. अगर आप समझते हैं आपको ये तो आपने जो बात की ना, ये आपने करोड़ों और अरबों रुपए की बात की, तो नहीं खड़े होते, पॉसिबल ही नहीं है. एनीवेज ये बताएं इस पे पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं जब आप चाहें. मेरी किताब है इस पे, हाउ टू डू पॉलिटिक्स थ्रू फेसबुक, आप चाहें तो उसको. अच्छा ये बताएं यार कि अब 2 साल के बाद, अगर पहले हो गए तो ये तो फिर लाई जाता है, लेकिन अगर 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो ई वोटिंग के जरिए क्या पॉसिबल है ना वोटिंग? क्या ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है? क्या ये प्रोसेस है? बहुत सस्ता प्रोसेस है कंपैरेटिवली. मेरा नहीं ख्याल कि इस इलेक्शन में होगा. उससे अगले इलेक्शन में उसके अलावा हो ही कुछ नहीं, यही होगा. देखिए हर फोन में क्या है, थंब प्रिंट है, झूठ बोल ही नहीं सकते आप. अब यहाँ उंगली रखेंगे, बटन दबाएंगे, इसको वोट दे दो, डल गया वो. दैट्स ऑल दैट विल हैपन. इट विल हैपन. इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है? नहीं, बहुत चांसेस कम. वो हर जगह गड़बड़ हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत. तो दिस यू थिंक कि अगर इस आने वाले इलेक्शन में नहीं, इससे जो अगला होगा, मैंने पिछले इलेक्शन में पूरा प्लेटफॉर्म बना के दिया था गवर्नमेंट कि आप SMS से वोट डाल लें, 1% भी फ्रॉड नहीं होगा, मुझे ठाम दीजिएगा अगर होगा. SMS के जरिए भी आप 100% बगैर चोरी के वोट डलवा सकते हैं. यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आएंगे जो गवर्नमेंट को ठीक करने वाले हैं ना. लेकिन लोग समझते नहीं है कि टेक्नोलॉजी से इतना डरते हैं, तो खौफ खाते हैं, पता नहीं क्या कर देगी. खौफ ना एक्सेप्ट करें, आगे चलें, समझें की कोशिश करें. यूट्यूब पे जाके 1 घंटा गुजार लें, समझ आ जाए. अच्छा ये बताएं कि क्या स्मार्टफोन की जो कीमत है कंपेरेटिवली पाकिस्तान में ज़्यादा है, जब हम कंपेरिजन करते हैं तो इस कीमत को कम करें, मजीद कम. बहुत सस्ता है, राइट. और ये खुद बहुत सस्ती होगी. अगेन गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम ये होना चाहिए कि हिंड्रेंसेस कम करे, बढ़ा ना दे. अच्छा ये भी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि स्मार्टफोन को सस्ता करें, यानी वो टैक्सेस जो लगाते हैं वो गवर्नमेंट लगाते हैं. बिल्कुल. देखिए अगर हम गवर्नमेंट की 4,50,000 गवर्नमेंट के इदारे में लास्ट मेरे इल्म में थे एम्प्लॉइज़ हैं. 25 मिलियन के स्टेट में 4,50,000 एम्प्लॉई हैं. कितने परसेंट हो गए मेरे भाई? 2% आपने सिर्फ गवर्नमेंट को एम्प्लॉइज. इसलिए आखिर में से ये बता दें उसको कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से. आखिर में ये बताएं कि अगर कोई भी काम गवर्नमेंट का नहीं तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है और पॉलिसी को फॉलो कराने के सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना. अगर पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही है तो उसको फॉलो कराना, दैट्स ऑल गवर्नमेंट. ये सब कंपनियां चलाना, बैंकें चलाना, नौकरियां देना, स्टोर देना, ये एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है. Rehan, it was great having you on the show. Thank you so much for your time.
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے.